बिहार में जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, सभी को कार्यालय खोलने के लिए आवंटन हुआ है। खाली होगा बंगला, क्योंकि अब तो आप लोगों को अधिकृत कर दिया गया है कि जा सकते हैं। वो कार्यालय पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित था। ध्यान गया या दिलवाया गया? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अवैध रूप से उस कार्यालय में अपना कार्यालय चला रही थी। क्या लगता है जो 2-3 सालों में आपने देखा, वही चीजें लौटी है दोबारा से? क्योंकि दिल्ली में चिराग जी का बंगला खाली करवाया गया। वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित सबके उन्नति और उत्थान के लिए हमेशा वो संघर्षशील रहे अपने राजनीतिक जीवन में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। देखिए, चिराग पासवान को जो है उनका बंगला अलॉट कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय लोजपा के पास सांसद नहीं है और लोजपा रामविलास के पास 5 सांसद है, इसलिए पार्टी कार्यालय खोलने के लिए ये जगह सरकार की ओर से अलॉट किया गया। हमारे साथ जो है लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे हैं। हुलास जी, हर तरह से अब तो ऐसी स्थितियां बन गई कि चित भी आपकी और पट भी आपकी। अब तो बंगला भी मिल गया पार्टी कार्यालय खोलने के लिए। देखिए, अभी हम लोग आवासित नहीं हुए हैं और चिट्ठी मिला जरूर है आवंटन का, खुशी की बात है। और ये कोई पहला कार्यालय के लिए नहीं है। हमारी पहली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये पहली पार्टी नहीं जिसको आवंटन हुआ है। बिहार में जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, सभी को कार्यालय खोलने के लिए आवंटन हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी 1 नंबर व्हीलर रोड आवंटित किया गया है। कोई नई बात नहीं है। लगता है खाली होगा बंगला, क्योंकि अब तो आप लोगों को अधिकृत कर दिया गया है कि जा सकते हैं। नहीं, लगने वाली की इसमें प्रश्न चिन्ह कहाँ खड़ा है। जब जब जो नियम है, नियम के अनुकूल, प्रावधान के अनुकूल इतने सरकारी भवनों का आवंटन होता है और जो आवासित रहते हैं, जब उनका कार्यकाल पूरा होता है तो फिर उसका आवंटन रद्द भी होता है, दूसरे को आवंटित होता है, और खाली होता है, दूसरे लोग आवासित होते हैं। तो इसमें हमारे पार्टी के नाम से जो आवंटन हुआ है, तो कोई इसमें आश्चर्य होने वाली बात तो नहीं है। वो कार्यालय पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित था। हम लोगों के पार्टी के संस्थापक, हम सबों के नेता श्रद्धेय रामविलास जी के बनाई गई पार्टी को वो 1 नंबर व्हीलर रोड आवंटित था। पार्टी के टूटने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के पूर्व माननीय मंत्री पारस जी के नेतृत्व में पार्टी का विखंडन हुआ और उसमें उनके साथ 5 सांसद चले गए थे, भारत सरकार के मंत्री हो गए थे। उन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी, तो लोक जनशक्ति पार्टी फ्रीज कर दिया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, आज भी फ्रीज है। तो वैसे में अवैध रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अवैध रूप से उस कार्यालय में अपना कार्यालय चला रही थी, और इस पर ध्यान कहीं न कहीं से गया भवन निर्माण विभाग का, और उन्होंने उस आवंटन को रद्द किया। ध्यान गया या दिलवाया गया? कहा, देखिए राजनीति में जो चीजें अभी चल रही है और खासकर पारस जी के साथ जो कुछ महीनों में घटी, इसको कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मान सकते हैं इसको? अब देखिए, कहने के लिए कोई कुछ कह दे, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी कभी भी हम लोग निगेटिव चीजों में नहीं रहते हैं। हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, देश की तरक्की उन्नति की बात करते हैं, युवाओं की भविष्य रोजगार की बात करते हैं। हम इसमें नहीं रहते हैं कि किनको कैसे क्या परेशानी हो, हम लोग इसमें रहते हैं कि किनकी परेशानी कैसे खत्म हो, बिहार का उन्नति तरक्की कैसे हो, देश के युवा कैसे आगे बढ़े, बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो, हम इसकी चिंता करते हैं। और विभाग अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रही है। चिराग जी के साथ आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, रामविलास पासवान जी के साथ आपने राजनीति की। क्या लगता है जो 2-3 सालों में आपने देखा, वही चीजें लौटी है दोबारा से? क्योंकि दिल्ली में चिराग जी का बंगला खाली करवाया गया, पटना में आप लोगों से कार्यालय छीना गया, और आज उलट हो रहा है सब कुछ। उलट नहीं, ये अब इसको हम बोलेंगे कि ये सुलट हो रहा है। उलट तब हुआ था
उलट तब हुआ था कि एक पार्टी को ऐसे नेता के द्वारा बनाया गया पार्टी जो कि हमेशा कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित सबके उन्नति और उत्थान के लिए हमेशा वो संघर्षशील रहे अपने राजनीतिक जीवन में। भारत सरकार के हमको लगता है कि सर्वाधिक 7 या 8 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट में उन्होंने काम किया, देश में सेवा की उन्होंने, और निर्विवाद रहे, कभी भी उन पर 1 रुपये का कोई लांछन आरोप नहीं लगा। और ऐसे स्वच्छ छवि के नेता के नेतृत्व में हम लोगों ने भी काम किया। हम लोग गौरवशाली अपने आप को मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं। और जो उनका विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में इस विजन को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोग आगे बढ़े। आज भी उस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जनता ने सही चीजों को स्वीकारा। और आप देखे होंगे कि 100% जो स्ट्राइक रेट है, 5 की 5 सीटों पर हमारी पार्टी ने जीत दर्ज की है।